हेलो, नमस्कार दोस्तों। राधे राधे, जय सिया राम। राम राम साहब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक जो है वो है राजस्थान के उद्योग। आज हम राजस्थान के उद्योगों के बारे में देखेंगे। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी वाले आइकन को भी दबाएं। दोस्तों, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के राजस्थान से संबंधित किताब हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन के वन लाइनर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और क्लास वाइज हम डाल चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान के उद्योग, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उद्योग। उद्योग क्या होता है, उद्योग किसे कहते हैं? तो उद्योग है आजीविका यापन हेतु की जाने वाली आर्थिक क्रिया जिसमें मुद्रा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विनिमय होता हो, उद्योग कहलाता है। यानी कि आजीविका यापन हेतु की जाने वाली आर्थिक क्रिया जिसमें मुद्रा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिमय होता है, उद्योग कहलाते हैं। दोस्तों, राजस्थान में उद्योगों के प्रकार की बात करें तो राजस्थान में उद्योग के जो प्रकार हैं वो पहला प्रकार है कच्चे माल के आधार पर उपलब्धता। यानी कि कच्चे माल के आधार पर उपलब्ध जो उद्योग हैं वो उद्योग, और जिसमें कृषि आधारित उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग हैं, रसायन आधारित उद्योग हैं एवं अन्य उद्योग भी हैं जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान में कृषि पर आधारित उद्योगों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो वे उद्योग जिनमें कच्चा माल कृषि या कृषि से संबंधित गतिविधियों से प्राप्त होता हो, तो वो उद्योग सभी कृषि पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, इसमें हमें कपास चाहिए। चीनी वस्त्र उद्योग, गन्ना या चुकंदर चाहिए। शराब उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, मिल्क पाउडर का उद्योग या बायोडीजल उद्योग, ये सभी उद्योग जो हैं कृषि उद्योग के अंतर्गत आते हैं। सूती वस्त्र उद्योग और चीनी वस्त्र उद्योग की बात करें तो ये जो उद्योग हैं राजस्थान के तीनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं। तीनों क्षेत्रों से मतलब निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में और सहकारिता के क्षेत्र में। ये कृषि उद्योग जो हैं, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी वस्त्र उद्योग, ऐसे उद्योग हैं जहां तीनों क्षेत्रों में इकाइयां हैं, तीनों क्षेत्रों में फैक्ट्रियां हैं। निजी क्षेत्रों की फैक्ट्रियां भी हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्ट्री भी हैं और सहकारी क्षेत्र की भी फैक्ट्री हैं। तीनों क्षेत्रों से मतलब ये है। आइए एक एक करके बात करते हैं अपन। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन, परंपरागत और संगठित उद्योग है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में प्रथम सूती कारखाना जो है की स्थापना 1889 में हुई थी। सेठ दामोदर दास तथा कर्नल डिक्सन के द्वारा व्यावर अजमेर में की गई थी और उसका नाम था द कृष्णा मिल्स। द कृष्णा मिल्स के नाम से राजस्थान में प्रथम सूती मिल्स की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक सेठ दामोदर दास और कर्नल डिक्सन थे। ये ब्यावर के अंदर, ब्यावर अजमेर में सबसे पहले 1889 ईस्वी में लगाया गया था। रेलवे के बाद में सूती वस्त्र उद्योग रोजगार देने वाला सबसे बड़ा उद्योग है। यानी कि राजस्थान के अंतर्गत
रेलवे के बाद में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जहां पे सबसे अधिक श्रमिक मजदूर या काम करते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुए थे। कुछ सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने स्थापित हुए थे। वो कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। पहला कारखाना जो सबसे पहले स्थापित हुआ है वो था द कृष्णा मिल्स, ब्यावर के अंदर, अजमेर जिले में 1889 ईस्वी में। दूसरा था द एडवर्ड मिल्स, ब्यावर के अंदर, अजमेर में 1906 ईस्वी में। तीसरा श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, ब्यावर के अंदर, अजमेर में 1925 ईस्वी में। चौथा द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना हुई थी भीलवाड़ा के अंदर 1938 ईस्वी में। और महाराणा उम्मेद मिल्स पाली जिले के अंदर 1942 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स श्री गंगानगर जिले में 1946 के अंदर स्थापना हुई थी। तो ये जो मिल्स हैं, ये मिल्स जो है आज़ादी से पूर्व स्थापित हो गई थी। इनमें से महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स जो कि पाली के अंदर है, ये अभी भी कार्यरत है, अभी भी वर्किंग में हैं। बाकी सब इकाइयां या तो अधिग्रहण कर ली गई या फिर बंद हो गई हैं। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में जो स्थापित हुई हैं सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने जो स्थापित हुए हैं, आइए उनके बारे में भी एक नज़र डालते हैं। श्री आदित्य कॉटन मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर में स्थापित हुई थी। श्री आदित्य कॉटन मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ में। विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड विजयनगर में स्थापित हुई थी। राजस्थान सहकारी मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा जिले में राजस्थान सहकारी मिल्स स्थापित हुई थी। उदयपुर टेक्सटाइल मिल्स उदयपुर में स्थापित हुई थी। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी में स्थापित हुई थी, कोटा के अंदर। और श्री गोपाल टेक्सटाइल मिल्स, ये भी कोटा के अंदर स्थापित हुई थी। और ये सभी मिल निजी क्षेत्र की मिल थी, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में निजी क्षेत्र में जो मिलें स्थापित हुई हैं वो हैं श्री आदित्य कॉटन मिल्स किशनगढ़ में, श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर में, राजस्थान सहकारी मिल्स लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी में और द गोपाल टेक्सटाइल मिल्स कोटा में। ये सारी मिल निजी क्षेत्र की मिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सहकारी क्षेत्र में जो सूती वस्त्र मिल या कारखाने स्थापित हुए वो कौन कौन से थे। तो सहकारी क्षेत्र में जो स्थापित हुए थे वो थे राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित हुई थी 1965 के अंदर। सहकारी क्षेत्र की मिल थी। दूसरी सहकारी क्षेत्र की मिल थी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स, हनुमानगढ़ के अंदर थी, 1978 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स गंगापुर के अंदर थी, गंगापुर भीलवाड़ा जिले में थी, जो कि 1981 में स्थापित हुई थी। यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्या है कि राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित हुई थी, ये सहकारी संघ की मिल थी। लेकिन राजस्थान सहकारी मिल्स भी गुलाबपुरा के अंदर स्थापित हुई थी, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थापित हुई थी, जो कि निजी मिल थी। यानी कि इसमें कताई शब्द जुड़ गया है जो सहकारी क्षेत्र के अंदर है, उसमें कताई शब्द नहीं था जो निजी क्षेत्र के अंदर थी, जो आजादी से पूर्व स्थापित हुई थी, निजी क्षेत्र के अंदर थी। नाम उसका भी राजस्थान कताई मिल्स था, राजस्थान सहकारी मिल्स निजी क्षेत्र की है, जबकि राजस्थान सहकारी कताई मिल्स सहकारी क्षेत्र की है। दोनों ही गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर हैं। सहकारी क्षेत्र की 3 मिल मुख्यतः राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स हनुमानगढ़ में,
और गंगापुर सहकारी कताई मिल्स गंगानगर भीलवाड़ा जिले के अंदर। इसके अलावा एक तथ्य है कि वित्तीय रुग्णता के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा, एक संस्था थी राष्ट्रीय वस्त्र निगम, इसके द्वारा सन 1974 में राजस्थान की 3 सूती वस्त्र मिलों का अधिग्रहण कर लिया गया था और सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। यानी कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा 1974 में राजस्थान की 3 सूती मिलों का अधिग्रहण किया गया था और सूती वस्त्र उद्योग की सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा इनको दिया गया था। वो कौन कौन सी सूती मिल थी? वित्तीय रुग्णता के कारण, मतलब वित्त के अभाव में, पैसों के अभाव में इनका राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिग्रहण किया गया था। वो मिल कौन कौन सी हैं? द एडवर्ड मिल्स स्वतंत्रता से प्राप्ति से पूर्व स्थापित हुई थी। महालक्ष्मी मिल्स, ये भी स्वतंत्रता पूर्व प्राप्ति से स्थापित हुई थी। और तीसरी श्री विजय कॉटन मिल्स। इन 3 मिलों का अधिग्रहण किया गया था राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा। दूसरा है, राजस्थान में सहकारी तथा निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र कारखानों का भी नियंत्रण और निर्देशन संचालन हेतु 1 अप्रैल 1993 को जयपुर में स्पीड फेड की स्थापना की गई थी और 3 सहकारी तथा 1 निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल को मिलाकर की थी इसकी स्थापना। किसकी? स्पीड फेड एक संस्था की जयपुर के अंदर स्थापना की थी, जिसमें 3 सहकारी और 1 निजी मिलों को मिलाकर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की थी जयपुर के अंदर, जिसका नाम था स्पीड फेड। स्पीड फेड की फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ, स्पिन फेड। दोबारा देखें, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई थी। जो 4 मिल इसमें समाहित की गई थी वो कौन कौन सी थी? एक तो राजस्थान सहकारी मिल्स गुलाबपुरा के अंदर थी, निजी क्षेत्र की मिल थी राजस्थान सहकारी मिल्स गुलाबपुरा। दूसरी राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा जो सहकारी क्षेत्र की थी। तीसरी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर थी, सहकारी क्षेत्र की मिल थी। और चौथी गंगानगर सहकारी कताई मिल्स, ये गंगापुर के अंदर थी और ये भी सहकारी क्षेत्र की मिल थी। गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर थी ये, और ये भी सहकारी मिल की क्षेत्र थी। इन 4 मिलों को मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना की गई थी। आज की डेट की बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर सर्वाधिक हैं, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी भी कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी भीलवाड़ा कहलाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे उद्योग जो कि चीनी उद्योग है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। चीनी क्षेत्र में कार्यरत निजी क्षेत्र की मिल, पहला कारखाना जो स्थापित हुआ था वो 1932 ईस्वी में हुआ था। द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड का भोपाल सागर चित्तौड़ के अंतर्गत। द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे पहले 1932 ईस्वी में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। राजस्थान की पहली चीनी मिल जो कि निजी क्षेत्र की मिल थी। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर 1956 ईस्वी में द गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना की गई थी गंगानगर के अंदर। द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड गंगानगर के अंदर स्थापना की गई थी। दूसरा कारखाना था 1956 के अंदर और तीसरा कारखाना 1965 में
केसराय पाटन शुगर मिल्स की स्थापना की गई थी बूंदी जिले के अंदर। बूंदी जिले के अंदर केसराय पाटन की स्थापना 1965 के अंतर्गत की गई थी और ये सहकारी क्षेत्र की मिल थी। दूसरी जो गंगानगर शुगर मिल्स थी, ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिल थी। दोस्तों, चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना, चुकंदर से चीनी बनाने का एशिया का सबसे पहला संयंत्र की स्थापना भी गंगानगर के अंदर की गई थी। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में ही की गई थी 1968 ईस्वी में। यानी कि 1968 ईस्वी से चुकंदर से भी यहाँ पर चीनी बनने लगी थी द गंगानगर शुगर मिल्स के लिमिटेड के अंतर्गत। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम शराब बनाने का कारखाना भी इसी कंपनी के अंदर स्थापित हुआ था, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अंदर। इसी ने सबसे पहले राजस्थान में शराब बनाना स्टार्ट किया था। इसके बाद अगला उद्योग है हमारा वनस्पति घी का उद्योग। तो प्रथम कारखाने की बात करें तो 1964 में भीलवाड़ा जिले के अंदर लगा था। वनस्पति घी का कारखाना प्रथम कारखाना था, 1964 में भीलवाड़ा के अंदर लगा था। वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत कुल 6 वनस्पति घी के कारखाने, इनमें से 4 जयपुर जिले के अंतर्गत है और 1 चित्तौड़ में और 1 भीलवाड़ा में है। 6 कारखाने चल रहे हैं वनस्पति घी के। इसके अलावा मिल्क पाउडर बनाने के कारखाने की हम बात करें तो मिल्क पाउडर बनाने का कारखाना 15 जुलाई 2011 को कोटा के अंदर स्थापित किया गया, जिसका नाम था एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क के नाम से मिल्क पाउडर बनाने का कारखाना कोटा जिले में 15 जुलाई 2011 में स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं राजस्थान के खनिज आधारित उद्योगों की। तो खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं? वे उद्योग जिनमें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, वे उद्योग जो है खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से उद्योग हैं? सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, रत्न उद्योग, संगमरमर उद्योग, अभ्रक ईंट उद्योग, ये प्रमुखतः खनिजों पर आधारित उद्योग हैं। दोबारा देखें, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, रत्न उद्योग, संगमरमर उद्योग और अभ्रक ईंट उद्योग। आइए एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभ्रक ईंट उद्योग। अभ्रक ईंट उद्योग राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत है और इसके अतिरिक्त भारत में दूसरा कारखाना धनबाद के अंदर है, जो कि झारखंड के अंदर है। भारत में 2 ही अभ्रक ईंट उद्योग है मात्र, एक तो भीलवाड़ा राजस्थान में और दूसरा धनबाद झारखंड में। इसमें राजस्थान की जो ईंटें बनाई जाती हैं उन ईंटों को माइकासाइट कहते हैं। अभ्रक के चूर्ण से चद्दर बनाने की प्रक्रिया को माइका कहते हैं। अभ्रक से चद्दर बनाने को माइका कहते हैं और ये एक विद्युत रोधी खनिज है। और माइकासाइट ईंट बनाने को कहते हैं। अभ्रक के ईंट जो बनाते हैं उसे माइकासाइट कहते हैं। विद्युत रोधी खनिज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है अभ्रक का। इसके बाद बात करते हैं हम रत्न उद्योग की। तो रत्न उद्योगों का प्रमुख केंद्र जयपुर है। पन्ना की एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी जयपुर में। पन्ना जो कि हरे रंग का एक वो होता है, खनिज पदार्थ है, हरे रंग का एक पत्थर होता है, बहुत महंगा रत्न है। जयपुर में इसकी सबसे बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी जयपुर के अंदर है। इसके अलावा रत्न आभूषण के विकास के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी यानी कि सेज की विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्पेशल इकोनॉमिकल जोन की स्थापना की गई है। सीतापुरा के अंदर जयपुर में 2 केंद्र हैं, कुल 2 केंद्र हैं, जिसे रीको के द्वारा स्थापित किया गया है। रीको के द्वारा सेज स्थापित किया गया है सीतापुरा जयपुर के अंदर, और जो कि दोनों ही रत्न और आभूषणों से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हम संगमरमर उद्योग की। तो संगमरमर प्रोसेसिंग की जो इकाई है वो राजसमंद के अंदर है। संगमरमर प्रोसेसिंग इकाई कहां पर है? राजसमंद में।
संगमरमर की मूर्ति उद्योग कहाँ का फेमस है? तो वो जयपुर का फेमस है। संगमरमर का मूर्ति उद्योग सर्वाधिक जयपुर के अंदर होता है। रीको के द्वारा संगमरमर के उद्योग को और विस्तार देने के लिए और बढ़ावा देने के लिए एक इकाई की स्थापना की गई है रीको द्वारा। वो इकाई है CDOS, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, CDOS की स्थापना रीको के द्वारा की गई है। और संगमरमर की जो सबसे बड़ी मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। यानी कि संगमरमर की प्रोसेसिंग इकाई राजसमंद में, संगमरमर मूर्ति उद्योग जयपुर में, संगमरमर की मंडी किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। और रीको के द्वारा इस संगमरमर उद्योग को विस्तार देने के लिए CDOS नाम की संस्था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन की स्थापना भी की गई है। आगे बात करते हैं हम इसके बाद कांच उद्योग की। तो कांच उद्योग राजस्थान में खनिज आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। राजस्थान का सबसे बड़ा खनिज आधारित उद्योग सीमेंट उद्योग है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कांच उद्योग है राजस्थान का। और कांच उद्योग के बनाने के जो कारखाने, राजस्थान में जो कांच बनाने के जो कारखाने हैं, उनमें सबसे पहला कारखाना है द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर जिले के अंदर है, सार्वजनिक क्षेत्र की है। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर जिले के अंदर है। और दूसरी है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, ये भी धौलपुर जिले के अंदर है, निजी क्षेत्र की है। निजी क्षेत्र की फैक्ट्री है। यानी कि राजस्थान में कांच बनाने की फैक्ट्री धौलपुर जिले के अंदर है मुख्यतः। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री पहली फैक्ट्री है धौलपुर जिले के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की, और दूसरी धौलपुर ग्लास फैक्ट्री भी धौलपुर जिले के अंदर है, ये निजी क्षेत्र की फैक्ट्री है। तीसरी है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा के अंतर्गत है, जो कि पिक्चर ट्यूब बनाती है। टीवी के पिक्चर ट्यूब बनाने का काम सेमकोर ग्लास फैक्ट्री करती है कोटा की। इसके अलावा एक सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भी है, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। ये कहरानी अलवर जिले के अंदर है, अलवर जिले में कहरानी गांव के अंदर है। और ये फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस का फैक्ट्री है, फ्रांस की फैक्ट्री है ये वाली। तो कुल मिला के 4 मुख्यतः कांच बनाने की उद्योग है, जिनमें से 2 धौलपुर जिले के अंदर, एक अलवर में और एक कोटा जिले के अंतर्गत। पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा कांच बनाने के उद्योग विकसित हुए हैं। इसका मुख्य कारण है यहाँ पर उत्तम किस्म की सिलिका मिलती है और सिलिका से कांच बनाया जाता है। यानी कि इस जगह पर उत्तम किस्म की सिलिका मिलती है जिससे कि कांच बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम राजस्थान के सबसे बड़े खनिज आधारित उद्योग सीमेंट उद्योग की। राजस्थान का खनिज आधारित सबसे बड़ा उद्योग है ये, पूर्णतः निजी क्षेत्र का उद्योग है। इसमें कोई सार्वजनिक या सहकारी क्षेत्र में कंपनी या फैक्ट्री नहीं है, पूर्णतः निजी क्षेत्र का उद्योग है सीमेंट उद्योग। राजस्थान में सीमेंट बनाने का के सर्वाधिक कारखाने चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट बनाने के कारखाने चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। चित्तौड़गढ़ का सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है। राजस्थान के अंतर्गत चित्तौड़ का सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है और राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। यानी कि भारत के में देखें सीमेंट का तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद राजस्थान में सीमेंट बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ हैं उनको देख लेते हैं एक बार। राजस्थान में जेके सीमेंट का कारखाना निम्बाहेड़ा के अंदर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। दूसरा है लाफार्ज सीमेंट, ये भी निम्बाहेड़ा के अंदर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। और ये फ्रांस कंपनी का है, फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस की कंपनी ने यहाँ आगे कारखाना डाला है लाफार्ज सीमेंट, निम्बाहेड़ा के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में। पहला कारखाना जेके सीमेंट का था, वो भी निम्बाहेड़ा के अंदर था चित्तौड़गढ़ जिले में, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का था और उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन क्षमता थी इसके अंदर।
सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है, वर्तमान में नहीं हो रही है लेकिन सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है इसके अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटपुतली जयपुर के अंदर इसके वो है, और सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। वर्तमान में अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली जयपुर जिले के अंतर्गत है जो कि सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला है श्रीराम सीमेंट, ये श्रीराम नगर कोटा के अंतर्गत है और न्यूनतम सीमेंट का उत्पादन यहां से होता है। श्रीराम सीमेंट न्यूनतम उत्पादक है। श्री सीमेंट ब्यावर के अंदर है, अजमेर जिले में, सॉरी ब्यावर स्थान पर अजमेर जिले में। राजश्री सीमेंट खारिया मीठापुर में है, नागौर जिले के अंतर्गत। और मंगलम सीमेंट जो है ये मोडक कोटा के अंदर है, मोडक कोटा के अंदर स्थापित है। इसके अलावा और भी कुछ सीमेंट के उद्योग हैं, वो देखें। माही सीमेंट उद्योग बांसवाड़ा के अंतर्गत है, माही सीमेंट उद्योग। हिंदुस्तान सीमेंट उद्योग उदयपुर में है। बिनानी सीमेंट सिरोही जिले के अंदर है। चेतक सीमेंट चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। बिड़ला सीमेंट चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। त्रिशूल सीमेंट सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। और एशिया का सबसे बड़ा था वर्तमान में बंद हो गया। एशिया का सीमेंट उद्योग, सॉरी त्रिशूल सीमेंट उद्योग सवाई माधोपुर जिले के अंदर है, जो शायद 1958 के आसपास ही बंद हो गया। 1958 में ही बंद हो गया था, पर एशिया का सबसे बड़ा था उस वक्त। एसीसी सीमेंट उद्योग लाखेरी के अंदर है, बूंदी में, और 1915 में स्थापित हुआ था। ये एसीसी सीमेंट सबसे पहला है और अभी भी कार्यरत है। एसीसी सीमेंट उद्योग लाखेरी के अंदर, बूंदी जिले में। इसके अलावा सफेद सीमेंट बनाने के भी राजस्थान में कारखाने हैं। राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने के कारखाने जेके व्हाइट सीमेंट, ये जो है गोटन नागौर के अंतर्गत है, 1984 में स्थापित हुआ था। बिड़ला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार के अंतर्गत है, जोधपुर जिले में। और अंबुजा व्हाइट सीमेंट ये मुंडवा नागौर के अंतर्गत है। दोस्तों, अभी हमने सीमेंट उद्योग देखे, तो ज्यादातर सीमेंट उद्योग दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। अधिकतर सीमेंट उद्योग दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत है। लेकिन सफेद सीमेंट बनाने के कारखाने पश्चिमी राजस्थान में। क्यों? इसका मुख्य कारण है कि जो खनिज हमें चाहिए, चूना पत्थर, यानी कि उत्तम क्वालिटी का जो चूना पत्थर है, वो चूना पत्थर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ज्यादा मिलता है। जबकि केमिकल ग्रेड चूना पत्थर जो है पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। इसलिए सफेद सीमेंट केमिकल ग्रेड वाले से मिलते हैं, केमिकल ग्रेड वाला होता है। तो इसलिए पश्चिमी राजस्थान में सफेद सीमेंट के उद्योग ज्यादा हैं और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में काले सीमेंट के या सीमेंट उद्योग अधिक हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रासायनिक खाद बनाने के कारखानों की। कि रासायनिक खाद बनाने के कारखाने कौन कौन से हैं? तो श्रीराम फर्टिलाइजर है कोटा के अंतर्गत। श्रीराम फर्टिलाइजर सबसे प्रथम है ये। फिर चंबल फर्टिलाइजर, गटेपान कोटा में है। ये भी डीएपी बनाने का पहला कारखाना है। चंबल फर्टिलाइजर कोटा के अंदर है, गटेपान में। ये भी प्रथम कारखाना है डीएपी बनाने का। रासायनिक कारखाना बनाने का प्रथम कारखाना श्रीराम फर्टिलाइजर है और डीएपी बनाने का चंबल फर्टिलाइजर है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये कपासन के अंतर्गत है, चित्तौड़गढ़ जिले में। डीएपी खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। डीएपी खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। इसके अलावा सामरकोटड़ा फर्टिलाइजर उदयपुर के अंदर है। झामर कोटड़ा फर्टिलाइजर उदयपुर जिले के अंतर्गत है। और जीवन ज्योति फर्टिलाइजर कोटा के अंतर्गत है। यानी कि
रासायनिक खाद बनाने के कारखाने अधिकतर कोटा के अंतर्गत हैं। कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यहां पर ही है रासायनिक खाद बनाने के कारखाने। इसके अलावा अपन बात करें नमक उद्योग की, तो नमक उद्योग सांभर साल्ट मिल लिमिटेड, सांभर के अंदर है, जयपुर जिले में सांभर साल्ट मिल लिमिटेड, सांभर जयपुर जिले में 1964 में स्थापित हुई थी हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड के द्वारा। पहले इसका नाम पहले ये स्थापित हुई थी सांभर साल्ट लिमिटेड के नाम से सांभर में, जयपुर में, लेकिन 1964 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड कर दिया गया। ये भी सांभर जयपुर के अंतर्गत है। दूसरा है राजस्थान साल्ट एंड केमिकल, राजस्थान साल्ट एंड केमिकल्स, ये डीडवाना नागौर जिले के अंतर्गत है और इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है और ये खाने के लिए उपयुक्त नमक नहीं है, ये खाने वाला नमक नहीं है, इसे खा नहीं सकते हैं। रीज़न, इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है जो कि डीडवाना नागौर के अंतर्गत से प्राप्त होता है। यह चमड़ा और रंगाई उद्योग में काम आता है, ये चमड़े उद्योग में या रंगाई उद्योग में सफाई करने के काम आता है। तीसरे उद्योग की बात करें तो राजस्थान साल्ट लिमिटेड है, पंचपदरा में, बाड़मेर के अंदर खाने के लिए सर्वश्रेष्ठ नमक है। ये खाने का सर्वश्रेष्ठ नमक मिलता है यहाँ से पंचपदरा बाड़मेर से, राजस्थान साल्ट लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। यानी कि सबसे अधिक उत्पादन सांभर साल्ट लिमिटेड वहाँ होता है, सांभर के अंदर होता है, यानी कि हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। जबकि केमिकल ग्रेड का यानी कि सोडियम सल्फेट जिसमें ज़्यादा पाई जाती है, डीडवाना नागौर के अंतर्गत आता है, खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। और तीसरे की बात करें अपन तो राजस्थान साल्ट लिमिटेड पंचपदरा में खाने का सर्वोत्तम नमक प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान के अन्य उद्योगों की। तो राजस्थान के में कुछ अन्य उद्योग भी हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। पानी के पंप बनाने का उद्योग लूणकरणसर में है, जो कि बीकानेर जिले के अंदर है। पानी के पंप यानी कि पंप जिससे पानी निकाला जाता है, वो बनाने का कारखाना लूणकरणसर में है, बीकानेर जिले के अंदर। खेल कूद की सामग्री बनाने का कारखाना हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक खेलकूद सामग्री बनाने कारखाने हैं। कृषि के औजार बनाने गजसिंहपुरा फेमस है, गंगानगर जिले में कृषि औजार बनाने का। जबकि कृषि मशीनरी, कृषि औजार से मतलब है कि ऐसे जो हाथ से चलाए जाते हैं, हैंडमेड यानी कि हाथ से चलाए जाने वाले कृषि औजार बनाते सबसे सर्वाधिक गजसिंहपुरा में गंगानगर के अंतर्गत बनते हैं। जबकि कृषि मशीनरी नागौर के अंतर्गत बनती है। पानी के मीटर कैप्सन मीटर कंपनी के द्वारा पाली जिले में बनाए जाते हैं। पानी के मीटर कैप्सन मीटर कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। और बिजली के मीटर जयपुर में बनते हैं, जयपुर मीटर के द्वारा। जयपुर मेटल्स करके कंपनी है या जयपुर मीटर्स करके कंपनी है, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में सीमेंट उद्योग के सर्वाधिक बढ़ावा क्यों मिला है? इसका कारण है उत्तम किस्म का सीमेंट ग्रेड, उत्तम किस्म का सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा विद्युत की उपलब्धता है, आधारभूत मूल संरचना का भी विकास हुआ है। इस कारण से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान में सीमेंट उद्योग को बढ़ावा मिला है। और केमिकल ग्रेड चूना पत्थर जो है ये पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा मिला है। इसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उद्योग पनपे हैं। तो ये था हमारा आज का राजस्थान के उद्योगों से संबंधित वीडियो। दोस्तों, एक बार आपसे पुनः अनुरोध है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बगल में बने हुए घंटे के आइकॉन को भी दबा लें।
आपने हमारा इम्तिनान से ये वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।